वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हम अपनी इस वीडियो में मैथमेटिक्स क्लास 7 पीटीबी की बुक से चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं, दैट इज़ एक्सपोनेंट्स, और उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 4.1। उसके क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। बट बिफोर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 1 आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू अबाउट द एक्सपोनेंट्स कि एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं। एक्सपोनेंट्स हमारे पास ऐसी चीज़ है जो कि आप कुछ भी, कोई भी नंबर है या कोई भी वेरिएबल है, वेरिएबल को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर कुछ भी मैथ्स में आपको पता है एक्स वाई जेड भी होता है, तो इसकी कुछ भी पावर हो सकती है, ये चीज़ ठीक है। जो ऊपर आपके पास कुछ भी इसकी पावर वगैरह है, इसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एक्सपोनेंट, ठीक है। ये है आपके पास एक्सपोनेंट। अब ये इसकी भी हो सकती है, जैसे अगर मैं 2 की पावर कह दूँ, 4 कह लूँ, 3 कह लूँ, कुछ भी कह लूँ, ये भी आपके पास एक्सपोनेंट ही जो है वो कहलाएगा। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ए बी सी से लेकर एक्स वाई जेड तक, बल्कि कोई भी डिजिट्स जो हैं उन पे भी जो पावर होती है वो आपके पास एक्सपोनेंट कहलाती है। तो हम इस पे आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 1 में ये कह रहे हैं आइडेंटिफाई द एक्सपोनेंट एंड बेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अभी हमने एक्सपोनेंट तो देख लिया है कि वो क्या होता है, अब हम देखते हैं कि बेस क्या होता है। जिस नंबर का या जिस अल्फ़ाबेट का आपके पास ये पावर होती है, इसको तो एक्सपोनेंट बोल देते हैं, बट ये जिस चीज़ की होती है इसको हम बोलते हैं बेस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? बेस। इसी तरह इसमें बेस जो है वो क्या है, आपके पास 2 है। तो हम इन क्वेश्चंस में भी देखेंगे कि बेस और एक्सपोनेंट जो है वो कौन सा है। तो देखिए ज़रा, क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिख के रखे हुए हैं, जैसे कि -1 की पावर जो है या -1 का एक्सपोनेंट कितना है, 9 है। तो अभी बेस क्या हुई, 1, ठीक है। बेस का मतलब बेसिकली यही होता है कि बुनियाद, और बुनियाद हमेशा किसी चीज़ की नीचे से शुरू होती है, ऊपर किसी चीज़ की, जैसे बिल्डिंग ही खड़ी है तो उसकी जब हम बेसमेंट उसको कहते हैं या बेस रखते हैं तो वो नीचे रखते हैं और फिर उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी होती है। इसी तरह ये इसका है कि ये इसका ऊपर एक्सपोनेंट है और नीचे इसकी क्या है, बेस। एक्सपोनेंट विल बी 9। अब ये देखें, ये 2 इज़ बेस एंड 100 इज़ एक्सपोनेंट। इसी तरह -19 इज़ बेस एंड 22 इज़ एक्सपोनेंट। 3 इज़ बेस एंड -5 इज़ इट्स एक्सपोनेंट। अब आपको इससे कोई मतलब नहीं कि अंदर डिजिट्स जो हैं वो कितने हैं या अंदर वेरिएबल्स जो हैं वो कितने, ए बी और ये एन है। तो एन जो है वो एक्सपोनेंट है और ए बी इज़ द बेस, क्योंकि ये ब्रैकेट लगी हुई है। तो अंदर ब्रैकेट के अंदर जितनी भी आपके पास टर्म्स, वैल्यूज़ कुछ भी है, उन सब पे एन है। अब ये है आपके पास -6/11 जो है दैट इज़ योर बेस, और 8 जो है वो आपका एक्सपोनेंट कहलाएगा। इसी तरह a जो है वो बेस है, -mn इज़ योर एक्सपोनेंट। 2/9 जो है वो आपकी बेस है और 7 जो है वो एक्सपोनेंट है। p/q जो है वो बेस होगी एंड 4 इज़ एक्सपोनेंट। इसी तरह -1/x जो है वो आपकी बेस है और 6 इसका एक्सपोनेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, x/y इज़ योर बेस एंड m इज़ योर एक्सपोनेंट। इसी तरह 11/13 इज़ योर बेस एंड -b इज़ योर एक्सपोनेंट। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो कवर हो जाता है, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो पहले बुक से देखते हैं वो क्या है। वो लिखा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हम देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है। जाहिर है जब हमने पढ़ा है कि एक्सपोनेंट जो है वो किसी चीज़ के ऊपर है, पावर है, तो अब हम देखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है वो भी इसी तरह होगी आपके पास। तो ये है आपके पास 5 5 5, यानी कि 4 दफ़ा 4 टाइम्स यू आर हैविंग 5। तो हम इसको, मैं आपको इसका एक डायरेक्ट तो आंसर यूँ ही आएगा 5 की पावर जो है यहाँ पर, लेकिन मैं ये करके थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँगी कि ये कैसे बनता है। कोई भी जब नंबर है व्हेन इट इज़ हैविंग नो पावर, जब आपको नज़र आ रहा है कि जैसे इस 5 के ऊपर भी कोई पावर नहीं, इसके ऊपर भी नहीं, तो इसका मतलब है इसकी पावर इस वक्त कितनी है, 1। इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 और इसकी भी 1 है। ये वाला स्टेप जो मैं करने जा रही हूँ ये आपके लिए ज़रूरी नहीं, अगर आप करना चाहें तो कर लें, अदरवाइज़ यहाँ पर ये जो मैं आंसर लिखूँगी तब देखें।
तो जब सेम वेरिएबल्स या सेम तरह की बेस होती है आपके पास तो इनकी पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाती हैं, ठीक है। ये 4 दफ़ा सेम बेस जब मल्टीप्लाई हो रही होती है, यहाँ पर अभी हम नीचे में आपको और भी एक्सप्लेन कर दूँगी मज़ीद इसका। तो सेम बेस जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर्स इसमें प्लस हो जाती हैं। तो ये कितने हो गए 1 2 3 4। तो दिस इज़ योर आंसर। 5 एक्सपोनेंट इसका कितना आ गया 4 इज़ योर आंसर। इसी तरह हम इस पर चलते हैं। अब इसके लिए ज़रूरी नहीं है आप इसकी बेस जैसी थी वैसी पूरी की पूरी लिखेंगे, ठीक है। और इसकी पावर क्या है 1 1 1 1। ये भी लिखना ज़रूरी नहीं है, आपको जब आना शुरू हो जाएगा तो ये ज़रूरी। तो ये कितने टाइम्स लिखा है 4 टाइम। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना आ गया 4 आपके पास आ गया। ओके, अब ये देखिए 1 2 3 4 5। यहाँ पर ये जो बात मैं कह रही थी कि मैं ऊपर आपको नीचे और एक्सप्लेन, यहाँ पर ये डिजिट्स हैं, सेम डिजिट्स हैं तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं इनको सेम वेरिएबल्स जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड। तो यहाँ पर भी अब मैं डायरेक्ट आंसर इनका लिख दूँगी 1 2 3 4 5। तो इसकी पावर जो है वो कितनी आ गई है या एक्सपोनेंट इसका कितना आ गया है 5 आ गया। तो ये इनकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है वो हम बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1/10 तो इसकी पावर आ जाएगी आपके पास 3, ठीक है। अगर कुछ लोगों को ये वाला मेथड अप्लाई करना हो तो वो सब क्वेश्चंस पर इस तरह करके और फिर ये आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन आप देखें कि यहाँ पर देखें 2 इकट्ठे वेरिएबल्स आ रहे हैं और फिर आगे मल्टीप्लाई का साइन है। एक्चुअली इन दोनों वेरिएबल्स में भी कोई साइन नहीं है तो दैट्स मीन कि ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको अगर यहाँ पर भी करके दिखाऊं, ये भी वो वाला स्टेप है जो आप नहीं करना चाहें तो ना करें। 1 x से ये 1, y की पावर भी कितनी आ गई 1 मल्टीप्लाई x की पावर 1 y की पावर 1 x की पावर 1 एंड y की पावर 1। अब ये वाला स्टेप है जो मैं करना चाहूँगी 1 2 3। ये x की पावर 3 आ गई और y भी कितने हैं 3 हैं। तो दोनों की सेम पावर है तो हम यूँ लिख सकते हैं x एंड y हैविंग पावर 3 सेम है। तो आप ब्रैकेट में इसको इनक्लोज कर सकते हैं इसके एक्सपोनेंट को, जैसे कि हमने इनको भी किया हुआ है। ये सिंगल एक p ही सिर्फ था तो नहीं भी करना चाहते तो ऑल राइट, ठीक है। तो यूँ आप इसको कर सकते हैं कि जब डिफरेंट हैं लेकिन एक ही जैसी पावर है तो आप एक ही इनको बेस बनाकर और इनका एक्सपोनेंट लिख सकते हैं। यहाँ पर देखें 31, ये पूरा नंबर कितना है 31। 1 2 3 4 5। तो आप इसको लिख सकते हैं 5। इस तरह भी लिख सकते हैं क्योंकि ये 2 डिजिट्स में नंबर है तो आप इस तरह ब्रैकेट लगा कर भी इसका आंसर जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं माइनस ए। अब देखते हैं इसकी पावर 1 2 3 4 5 6 7। तो आप यू कैन डायरेक्ट राइट इट डाउन। 7 इसका एक्सपोनेंट है और ये इसका क्या हो गया है आंसर। सो आज हमने 2 क्वेश्चंस किए हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए सबसे पहले आपको पता चले। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।